नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्कार सर। मोहम्मद। सर, एक क्वेश्चन क्या रखना था आपके सामने एक कि प्रॉब्लम मैं काफी सनातन से डिस्कस करा है, मैंने बहुत से लोगों से, इंडिया के लोगों से डिस्कस करा, मैंने स्वामियों से डिस्कस करा, मैंने गुरु से डिस्कस करा, मगर मुझे वैसा जवाब नहीं मिल सका जो उनके पास से, यानी कि मेरे को सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिल सका। सवाल मेरा ये है सर कि क्या नाम, सनातन जो है वो अपने आप को कब तक प्रोटेक्ट करता रहेगा इंडिया के अंदर? अच्छा, मैं ये देखता हूं कि वाह इंडिया के सर, अंदर, आप तो मुस्लिम है ना? इंडिया लेकिन के अंदर, जी जी आप सर, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुस्लिम हूँ। क्या करना है? आपको क्या करना है? सनातन कैसे प्रोटेक्ट करेगा? जी सर, सर मैं उसके आप ऊपर भी कहाँ के आता हूँ। हैं? सर देखिए, मैं सर पाकिस्तान से हूँ। हाँ तो यहाँ पे देख लेंगे ना, इंडिया में हम लोग अपने हिसाब से। उसमें आपका सर मतलब, मैं, मैं ये सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि जब मेरे पास कोई हिंदू आके इस्लाम की बात करता है, मोहम्मद को गालियां देता है, तो मैं उसको ऐसे ही रोक देता हूँ कि आप ये नहीं कर सकते हो। नहीं कोई सर, मेरा हिंदू सवाल इस्लाम के अगर बारे में बात नहीं अगर कर सकता। नहीं, मैं तो नहीं उसके नहीं सवाल का भी जवाब नहीं देता हूँ, मैं तो उसको उसके शिवलिंग पे पूछता हूँ। सर, मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ। आप मेरा सब, मेरा आप, आपकी चॉइस है, आप जवाब ना देना चाहें बिल्कुल ना दीजिएगा। मैं ये कहता हूँ कि सर सर ये जवाब आप अगर नहीं मेरा गलत एक है दीजिएगा, ना, क्या ये है करिए गलत आप? है, हमारा ये इंडिया। गलत है कि आप किसी एक धर्म के हैं और दूसरे धर्म के बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं। ये गलत नहीं है ना? सर, मैं अपने धर्म के बारे में सवाल कर रहा हूँ सर। अच्छा, आप हिंदू हैं, सनातनी हैं आप? नहीं सर, नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ। अच्छा अच्छा। तो हाँ आपने तो अभी हिंदुओं को कहा ना कि वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को। मैं सर, मेरे मेरी मेरी बात कंप्लीट हो जाती तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाता। अच्छा सर, मैं वैसे ना, हमारे पास हमारे मुस्लिम भाई जो हैं ये कम आते हैं थोड़ा, तो जी जी। मैं बल्कि आपसे सवाल पूछना चाहूंगा सर। हमारे पास हिंदू भाई ज्यादा आते हैं, और आप चूंकि सरहद पार के हमारे भाई हो आप, तो आपके लिए मोहब्बत और थोड़ी सी ज्यादा है। भैया मेरा स्क्रीन शेयर बहुत कर शुक्रिया। देना आजाद भाई। क्या हो सकता है कि मैं अपनी बात रख सकता हूँ? मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ सर, बात तो आप रख लीजिएगा। ये देखिए सर, ये sunnah.com से मैंने हदीस खोली है। ये सुन्नन अबी दाऊद 7, बुक एक हदीस 7 है इसकी। हदीस भी सही है ना, ग्रेड इसकी। इसमें लिखा है, इट वॉज सेड टू सलमान, योर प्रॉफिट टीचेज यू एवरीथिंग इवन अबाउट द एक्सक्रीमेंट। ही रिप्लाइड, यस, ही हैज फॉरबिडन अस टू फेस द किबला एट द टाइम ऑफ ईजिंग और यूरिनेटिंग एंड क्लिंजिंग विथ राइट हैंड एंड क्लिंजिंग विथ लेस देन 3 stones और क्लिंजिंग विथ डंग और बोन। तो ये क्या आप लोग जब निपट के आते हैं सर बाथरूम में, जी पॉटी जी। वोटी करके आते हैं, तो क्या 3 पत्थर लेके जाते हैं क्या आप लोग? आपकी आवाज कट रही है मेरे पास। यार, आपका नेटवर्क आपके ठीक सामने होना में चाहिए। ये वाली जो मैं हदीस है, ये समझ, वो आपको मैं दिखाई समझ गया दे हूँ। दी होगी ना? हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल, आपको मैं पता सर, मैं भी आपकी होगी ये। बात भी जी थोड़ी जी। बहुत समझ गया हूँ। सर, ये टाइम टू टाइम जिस तरह चेंजेस आती रही हैं उसके हिसाब से, मगर आज हम्म। तो दुनिया यानी कि शावर यूज करती है, और मुस्लिम शावर हम्म। स्पेशली। इसीलिए हमारे पास एक, आपने सुना होगा, नाम सुना होगा, शावर के लिए एक मुस्लिम शावर यूज किया जाता है। तो वो उसके अंदर हाथ हम्म। लगाए बगैर आप शावर से आप अपना नजासत जो है वो साफ कर लेते हैं। तो मगर ये है कि क्या नाम, चूंकि टाइम टू टाइम चेंजेस आती रहती हैं, तो पहले अगर सवारियां घोड़े पे होती थी, तो आज लोग ड्रोन के ऊपर या क्या नाम जहाज के ऊपर सफर सवारियां कर रहे हैं या कारों पे सवारियां कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है हम्म। कि वो नहीं है कि क्या नाम, जिस तरह जिन की चेंजेस आती रहती है आप वो अडॉप्ट करते हो। अडॉप्ट करने की हम्म। हमारे पास परमिशन है। तो तो मतलब उस वो जो समय, कुछ आपने, मतलब आप लोग जो है वो 3 पत्थर से साफ कर लेते थे? नहीं सर, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर आप एक मुस्लिम को ना, पाक होना बहुत जरूरी है। अब बात समझिएगा, अगर आप हम्म। टेक्निकली मैं आपको समझाऊं, तो एक मुस्लिम को पाक रहना बहुत जरूरी है। तो पाक जी जी। रहने के लिए अगर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपके पास पानी मुयसर नहीं है, फर्ज करें कि सहरा के अंदर है, हम्म। और आप अपनी हाँ हाजत को मुकम्मल करके आ रहे हैं, तो आपके पास फिर वो सोर्स तो नहीं है। अब वो कोई हाँ, हिंदू ये हो तो या मुस्लिम हो या कोई क्रिश्चियन हो, हाँ। तो उसके लिए क्या है कि उसको पाक रहने के लिए एक कंडीशन बताई गई कि अगर तुमने पाक रहना है तो तुम ये अमल कर हम्म। लो, तो इससे तुम दोबारा पाक हो जाओगे। अच्छा, अब बहुत सी दफा आपने सुना होगा वजू जो है सिर्फ पानी से हम्म। होता है, आपने यही सुना हम्म। होगा, ठीक है, जबकि हम्म। हकीकत ये नहीं है। अगर मैं एक ऐसी जगह पे हूं जहां पे मेरा वजू नहीं है और मैं हम्म। नमाज पढ़ना चाहता हूं, तो मैं रेत से भी वजू कर लूंगा।
मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, मैं रेत जी से भी जी। वजू कर लूंगा मैं, यानी कि मीन्स एक इंप्रेशन वही दूंगा कि हल्का हल्का मैं रेत पे हाथ मारूंगा कि जैसे मैं हाथ धो रहा हूँ, वैसे ही मैं हल्का हल्का सा रेत हम्म लेके मैं मुंह पे लगाऊंगा, तो ऐसे जैसे लाइक ऐसा मैं मुंह के ऊपर मैं पानी डाल रहा हूँ। तो उसके अंदर जो बेसिक्स है वो आप कंप्लीट करोगे, ये नहीं कि नाक में या मुंह में भी डालोगे रेत, ऐसा नहीं है। बस ये है कि क्या नाम, आपने पाक होने के लिए अब जैसे मैं नमाज, आपने हम्म। नमाज देखी होगी कि जी, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। तो आपने सर नमाज देखी मतलब होगी अपन तो मस्जिद में जो रेत है ये भी रगड़ सकते थे ना, मतलब 3 पत्थर रगड़ने से तो कहीं चोट वगैरह सर 3 दफा मतलब पत्थर जख्म। रगड़ने थे नहीं सर, उसके अंदर नॉर्मली जो पत्थर का कॉन्सेप्ट यही है ना आपके दिमाग में कि हम्म। कोई यानी कि बड़ा नोकीला पत्थर। पत्थर, तो हाँ हाँ। बड़ा पत्थर हम्म नोकीला पत्थर, तो सर पत्थर तो हम्म। बहुत चिकने भी होते हैं, चिकने भी होते हैं, हाँ। और वो अच्छा यूज अच्छा। किए जाते थे हमें सर पहले इनका कहने का स्टोन मतलब है एज के अंदर। ढेला, ढेला ढेला से जैसे, ढेला रिलेटेड। हाँ बिल्कुल, हाँ, जो हमारे यहाँ ढेला के, हाँ हाँ सही। ढेला तो मतलब बिल्कुल वो सर, ढेला वो यूज अपन किए रगड़ जाते थे। लिए हाँ, तो। स्टोन हाँ, एज में ये चीजें यूज स्टोन की एज के जाती थी। समय। टूथपेस्ट तो हमें, हाँ, हमें तो आज ये पता है तो ना कि आजकल की टूथपेस्ट कोई चीज है, चीज होती है, हाँ। टूथपेस्ट अच्छा कोई चीज होती है, या मोहम्मद अली मुस्लिम सर, शावर कोई मेरा चीज एक होती है। क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ढेला उठा के उससे पिछवाड़ा रगड़ना होता था या ढेला नीचे रख के उस पे पिछवाड़ा रगड़ना होता था? सर इसका प्रैक्टिकली तो क्योंकि मैंने भी नहीं अप्लाई करा, तो डेफिनेटली वो आप जब बैठे हुए होते हो तो वो डेला आपको हम्म। रगड़ना होता है, डेला आपको रगड़ना होता है, आप डेले पे नहीं रगड़ते। हाँ भाई, ऐसे थोड़ी ना आजाद, आपको लग रहा है कि वो मतलब अपना पिछवाड़ा खोल के जो चट्टान है उसके ऊपर रगड़ लिए अपन। अच्छा सर, ये अरे ये एक और मैं देख रहा हूँ, मिशकत अल मसाबी 3115 है ये। इसमें लिखा है, इब्न उमर रिपोर्टेड गॉड्स मैसेंजर एज सेइंग, अवॉइड बीइंग नेकेड फॉर with you are those who never leave you, the recording angels की बात हो रही है, except when you are relieving yourself and when a man has intercourse with wife। तो ये कह रहे हैं कि जो एंजल होती है वो हमेशा आपके साथ रहती है, बस वो तभी आपके पास से हट जाती जब हम जो टॉयलेट है वहां गए हैं और या तो फिर सेक्स कर रहे हैं। सर, मोहम्मद सर अली मैं सर। सुन रहा हूँ आपकी बात, सर जी सुन रहा जी, तो हूँ, जी जी मैं ये सुन रहा हूँ वाली सर। क्या चीज है सर? सर क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, पूरी आप बात रखिए, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ बस आपसे। जी सर। सर मैंने आपसे यही सवाल रखा था सबसे पहले कि क्या नाम, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, जबकि वो उन लोगों के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हुए नजर आते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था। 97% वोट देने वाले जो मुसलमान थे वो आज आपके साथ रहते हैं और आपके लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं और आपके जुलूसों में पथराव कर रहे हैं, और आप यहाँ पे बैठ के मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। खैर आपकी मर्जी है, मैंने तो हमेशा नहीं नहीं, यही देखा है कि हमारे जब साथ किसी ऐसा कोई सनातन के नहीं, साथ, नहीं सर, एक मिनट सर, हमारे साथ कोई इंडियन मुस्लिम हमारे ऊपर कभी पथराव नहीं करता सर। वो जो हिंदू राइट विंग है ना, ये इस मार्च उनके को क्या काम है हुआ सर, था हम सर? लोग एथियस्ट लोग हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप भले से मैं, एथियस्ट हो या जी क्या नाम सर सर हिंदू हो, सर, मगर मतलब, मतलब मैं शायद आपसे मतलब हम लोग की कभी बात नहीं हुई, इसलिए शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग हिंदू हैं। हम हिंदू नहीं है सर, हम एथियस्ट हैं। और हमारी नजर में सारे के सारे धर्म जो हैं वो फिजूल है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे दुनिया का कोई भी रिलीजन हो। तो आपको शायद ऐसा ऐसा लग रहा होगा हमारी बात से। और दूसरी बात यह है कि भाई मैं तो जब सड़कों पे निकलता हूं तो मुझे तो एक्चुअली में इंडियन मुस्लिम जो हैं, मैंने आज तक कभी अपने किसी ऐसे दोस्त को नहीं देखा है कि जिसने इस्लाम के लिए मुझे कुछ बोला हो ना। तो ये जो हिंदू राइट विंग का नैरेटिव है, हम लोग इसको बाय नहीं करते सर। इंडियन मुस्लिम ओके। बहुत पीसफुल है, इंडियन मुस्लिम दुनिया के हर तो मुस्लिम से मेरी, ज्यादा सेक्युलर तो है। सर 30 मार्च को, और 30 मार्च को और एक क्या हुआ था सर? और एक छोटी सी चीज और मैं बता रहा हूं सर। इंडियन मुस्लिम अपने आप में इतना केपेबल है कि किसी दूसरे मुल्क का मुस्लिम उसे नहीं बता सकता कि उसको क्या करना है। वो मैंने तो बहुत सर उसको, केपेबल है। मैंने तो कहा ही नहीं कि वो कुछ करे, मैं तो नहीं सनातन नहीं, को कह मैं रहा हूँ तो वो आपको क्या सिर्फ कर रहा है। बता रहा हूं, मैं तो आपको सिर्फ बता हाँ, रहा हूं कि इंडियन मुस्लिम मैं तो अपने सिर्फ ये आप में कह रहा हूँ सक्षम कि है सर। तीस ये मार्च वाला, को जो हुआ चलिए था ये बिहार आपको में। बता दिया हमने। चलिए ये चले वाली सर, बात हो थैंक गई यू सर, सर। थैंक यू सर, थैंक अच्छा यू। सर, ये वाला बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं मोहम्मद अली भाई? जी जी।
ये वाला थोड़ा सा बता दीजिए सर। ये सर एंजल जो है, आपके यहाँ है ना दो ऐसे बेहतरीन यानी कि खबीस टाइप के मौलाना मौजूद कौन है ना। कौन एक कौन? जर्जीस है, एक जर्जीस साहब है, मौलाना ये कौन है? जर्जीस। मौलाना जर्जीस को आप करोगे, नहीं आप तो सर्च मौलाना करोगे नहीं, जर्जीस आप अंसारी। अभी सर आए हैं सुने ना तो, सर। सर आप सर मैं आप मेरी मुस्लिम बात है, तो मैं तो सुने ना आपको सर। आपकी हदीस सर दिखा रहा सर हूँ। तो मैं बताता सर हूँ सर भाई, इनका आपको तो मौलाना इस्लाम जर्जीस का पता दिफा क्या कहता करना है। चाहिए। हाँ। सर एक भाई मिनट इनका सर, मैं मौलाना आपको बता जर्जी रहा हूँ। एक नहीं, मिनट आजाद मौलाना आजाद जर्जी। आजाद ये हाँ, आजाद, सॉरी हाँ। मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, मगर इस्लाम का दिफा करने के लिए तो ये अभी मौजूद है ना हाँ तो हमारे सर भाई इतना अभी हमारे बेहतरीन सामने। करता है ना हाँ, आपका दफा, हाँ, ये भी आपका बात दिफा सही है। करता सर है ना, ये ये वाला इस्लाम का बता दिफा दीजिए करता ना है ना असदुद्दीन सर। अवैसी अभी भी इंडिया में एंजल बैठ के। आपके साथ में होगी सर। सर अभी तभी भी तो वो मैं कह रहा एंजल हूँ। आपको रिकॉर्ड कर रही होगी, सोचिए इस सर बात पे, मैं फरिश्ता वही तो आपके कह रहा साथ हूँ, है। उस एंजल को, उस एंजल के लिए ही मैं कह रहा हूँ। एंजल तो उधर नहीं इंडिया में जो ये बैठी है तो वो आपके करीब के अंदर सर मुसलमान उसके करीब में एंजल सर बैठी होगी। सर सर मेरे प्यारे जी जी सर, मेरे प्यारे भाई, जी मेरे जी सर। भाई हो आप, ठीक है। जी जी सर। सर अभी भी फरिश्ता आपके साथ ही होगा। आप ही के जो प्रॉफिट हैं उन्होंने ही ये बात कही है, रसूल ने ये बात कही है सर। तो मतलब अब इस बात से शाई अवे क्यों कर रहे हैं सर, इसका बताइए ना प्लीज। नहीं नहीं सर, अल्लाह माफ करे। देखिए मैं कोई आलिम तो हूं नहीं। अब आपने एक अच्छा एक क्वेश्चन कर लिया सर वैसे मुझे क्या आप आपने, मैं मानते हैं क्या ऐसा कि अभी क्या, फरिश्ता है आपके साथ? ऑफ कोर्स करामन कातिबीन, दो फरिश्ते हमारे दोनों कंधों दो पे मौजूद फरिश्ते हैं आपके साथ अभी हैं, तो जब आप एवरी टाइम। एवरी टाइम नहीं, वो नहीं होगा ना जब आप यानी कि वो आप जाते कंडीशन जो होंगे बता रहे हैं, वो बाथरूम। आप कंडीशन बता रहे हैं तो वो सही है अपनी जगह। वो उस समय कहाँ चले जाते हैं सर? जैसे कि आप टॉयलेट गए तो कहाँ चले जाते हैं वो? सर वो मेरे ख्याल है कि किसी सनातन को प्रोटेक्ट करने चले जाते होंगे, मुसलमान अच्छा से, इंडिया अच्छा। के मुसलमान से। अच्छा अच्छा, मतलब आपके फरिश्तों का दो काम है। हाँ सर, सनातन को भी तो प्रोटेक्ट करना है। टू नेशन थ्योरी की फिलॉसफी यही थी कि इंडिया के अंदर गजब बसने सर, वाला जो हिंदू है गजब। वो मतलब सनातनी है। सर वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आज तक किसी हिंदू ने अपने हिंदुइज्म को डिफेंड करने के लिए इस्लाम का सहारा नहीं लिया। आज आपने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया सर, मान गए आपको। क्या बात है सर, मान क्या गए बात। सर आपको। मतलब आप तो उनसे भी दो कदम आगे निकल गए सर, इस्लाम को डिफेंड करने के लिए आप वो जो हिंदू है उनका सहारा ले रहे हो। अच्छा नहीं सर सर, ये भी थोड़ा एक बार बता मेरे देते, को ये तो बुक मासूम 8 लगते हैं हदीस हिंदू। 54 है सर। हाँ हाँ। जी जी। अरे आप लोग से ज्यादा मासूम दुनिया में कौन है सर? सबसे नहीं मासूम तो सर, आप ही हो ना, सनातन तो इसीलिए इंडिया तो का दो सनातन है फरिश्ते सर। आपके साथ में सर। बेचारा वो रोजाना जूते भी खाता है नहीं नहीं मुसलमानों के साथ, उनसे सर, डरता भी है। 5% से कम टैक्स है उनका चलिए सुन मुसलमानों का, 25% चलिए से सुन ज्यादा लीजिए आबादी है सर। उनकी। सर वो हिंदू मुस्लिम ना आप लोग आपस में कीजिएगा ना प्लीज सर, प्लीज। अच्छा अच्छा। मतलब ये जो नफरत है आप आपस में आप लोग बांटिए। ये बताइए सर, ये बुक 8 हदीस 54, ठीक है, sunnah.com का रेफरेंस है ना, इसमें लिखा है सईद बिन मंसूर also reported something similar from Ali and added, and if she has something like horn coming out of her vagina, her husband then has the right to divorce her or keep her। मतलब ये कह रहे कि भाई अली ने कहा कि अगर किसी औरत के प्राइवेट पार्ट से सींग बाहर निकल रहा है तो वो उसको डिवोर्स कर दे। तो किसी औरत के प्राइवेट पार्ट से सींग बाहर निकलता है क्या सर? सर मैंने ही ना तो इस हदीस को सुना है और ना मैं ये नहीं कह रहा कि ये ये हदीस देखिए नहीं होगी। sunnah.com का रेफरेंस है, सर बुक 8 हदीस 54। सर इसके अंदर मैंने, चूंकि मेरे पास ये हदीस मैंने सुनी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर हम्म। क्या टिप्पणी दूं अपनी। अच्छा ये वाला आपने नहीं सुना। अच्छा सर ये सर ये मैंने आपको बताया ना सही कि अल बुखारी का जर्जीस को सर मैंने ये कहा ना कि 3270 है, इसमें लिखा आपको बोला है ना कि सर, इट वाज जर्जीस को। मेंशन्ड बिफोर द प्रॉफिट दैट देयर वाज अ मैन हु स्लेप्ट द नाइट टिल मॉर्निंग। भाई एक आदमी है कि वो तो सूरज के उगने के बाद तक भी सोए रहा, तो रसूल ने कहा कि ये वो आदमी है जिसके कान में शैतान ने पेशाब कर दी है। तो क्या शैतान कान में पेशाब भी कर देता है क्या सर? आप कब सो के उठते हो सर? सर मेरे पास, मैं तकरीबन 10 बजे तक उठता हूँ, तो इसका मतलब है सुबह रोजाना 10 मेरे बजे कान में। जी जी सर। तो ये तो रोज आपके कान में पेशाब करता है क्या मैं वही कह शैतान रहा सर? हूँ कि रोजाना शैतान, ये तो अरे हदीस के अंदर है सर कि क्या नाम, चलिए, तो मॉर्निंग के गजब अंदर कर उठना दिए सर चाहिए। आप। मतलब तो फिर नहीं आप सर जब मगर कान साफ करते हैं सर सुबह उठ के, फिर कि वो जो शैतान का पेशाब है रहने देते हैं सर कान में आप अपने? मैं सर आपका असल छोटा में भाई आप हूँ, लोगों का मैं नहीं नहीं आपका सर, मैं भाई हूँ आपसे छोटा बिल्कुल आई सर। एग्री सर। सर आपसे छोटा तो हमारा क्या नाम अमृतपाल सिंह है सर।
अरे अमृतपाल सर सिंह है सर। फिर कहाँ देखिए पहुंच वो गए भी सर, आपका यहाँ तो भाई है आप ना, और तो मैं एक है चीज सर, देखिए। यहाँ तो आप देख- और मैं है बस सर, हाँ, यहाँ तो आप और मैं है सर। देखो ना, बहुत देखो अच्छा लग रहा है आपसे बात आप करते हुए। सर 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 देखिए, अमृतपाल आप सिंह देखिए, इतने हम देर सपोर्ट से करते हैं इंडिया उसको, पाकिस्तान हम करे उसको जा रहे हैं, सपोर्ट सुनिए करते ना, हैं। सुनिए सुनिए सर, वो जो बात को मैं कह रहा हूं सर, प्लीज उसको सुनते लीजिए। इतनी देर से आप इंडिया पाकिस्तान करे जा रहे हैं, मैं आपको अपना पर भाई आप भी भाई तो कह इतनी रहा हूं देर ना। से आप भी तो इतनी देर से हिंदू हो के आपको मुसलमानों की किताबों में बड़ा इंटरेस्ट आया हुआ है, आपको हमारी मैं तो अहादीस पे आपको इतना इंटरेस्ट आते आया के हुआ है। साथ मैं बोला कि मैं एथियस्ट हूं सर। वो सही है, आपका इंटरेस्ट मैं हाँ, देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आपका इंटरेस्ट बड़ा अच्छा अच्छा सर है। सुनिए ना, ये जब शैतान आपके कान में पेशाब कर देता है तो वो रहने देते हैं कि आप उठते के साथ साफ करते हैं? सर जो अमृतपाल सिंह कर रहा है सर इंडिया में, हम वही करते हैं। अच्छा, मतलब आप रहने देते हैं अपने कान में पेशाब? जिस तरह तो वो आप लोगों कान ने से रहने जैसे दिया बहते अमृतपाल बहते सिंह अगर को। मुंह तक पहुंच गया सर, तो क्या करते होंगे? सर जिस तरह अमृतपाल क्या नाम पंजाब से निकल के सर नेपाल तक पहुंच चुका है, यार वैसे ये ही है। कहाँ की बात, मतलब अच्छा वो सिख है ना वो बंदा आजाद, ये देखो भाई ये हमारे देखिए मुस्लिम भाई आए हैं मैं सरहद उसका पार से सपोर्टर हूँ सर, पाकिस्तानी, मैं और सपोर्टर हूँ इन्होंने सर। इस्लाम को डिफेंड करने के लिए अब किसी दूसरे रिलीजन को पकड़ लिया, पहले हिंदुओं को पकड़ा, अब सिख तक पहुंच गए यार, देखिए गजब सर, कर दिए मैं यार। तो सपोर्टर हूँ, मैं तो सपोर्टर हूँ सर। अच्छा भाई, चलिए सर, अमृत इनकी एक चीज और बता दूं, सुबह सपोर्ट एक करता आटा चीज हूँ, भी और मैं बता दूं। खरीदना होगा सनातनियों आपको, को सपोर्ट करता हूँ सर। हाँ आपको सुबह भाई, आटा एक खरीदने मिनट। के लिए लाइन में लगना होगा सर। मोहम्मद अली चलिए, भाई, थैंक एक यू। मिनट। भाई पता है, इनके जो मौलाना जर्जी से उनकी मैं कहानी बताता हूँ, चोंच बंद भाई रखो भाई, वो इनकी चोंच को भी बंद भाई रखो थोड़ा। इनकी चोंच चोंच बंद करता हूँ। भाई हाँ। इनके मौलाना जर्जीस का मैं एक वीडियो सुना था, मैंने एक एक्सपोज वीडियो भी बनाया था ना। बंदा खुले मंच पर ना यूट्यूब से चिल्ला हाँ। चिल्ला कर पता क्या बोलता है, भाइयों ये हमारे नबी के आने से पहले इस दुनिया में कुछ नहीं था, हमारे नबी आए हैं तब सब कुछ आया है। और दूसरी बात, ये तो खैर छोड़ो, छोटी सी बात। और वो बोलता है ये साइंटिस्ट है ना, उन्होंने सारी जो मुस्लिमों की थियरी चुराई हैं। और वो आइंस्टीन ना क्या के आइंस्टाइन बोल रहा था ना। हम्म। तो मुझे बड़ी हंसी आई। और इसके अलावा जो सबसे फनी स्टोरी थी भाई, वो थी ये। बंदा बताता है कि आपको पता है ये चांद छोटा और बड़ा क्यों दिखता है? ए, आपको 15 दिन आपको वो छोटा होते होते जाएगा, ठीक है, और फिर वो बड़ा हम्म। होगा 15 दिन, तो इसका क्या रीजन है? हम्म। तो उधर पढ़ा रहा है मौलाना जर्जीस, कह रहा है कि चूहा है, चूहा वो हम्म। पहले चांद को खाता जाता है, कुतरता जाता है, कुतरता जाता है, तो वो छोटा होता चला जाता है पहले 15 दिन। जब वो पूरा खा लेता है ना, तो उस दिन अमावस्या होती है, वो भाग यानी गया भाई, अंधेरा वो हो चला जाता गया। है। भाग गया। वो हाँ, वो चला सुन गया, उसको लेगा। सुबह, यार उसको हाँ सुबह भाई, लाइन सुनो में तो। लगाना होगा ना। सुनो तो भाई। आटा अब लेने वो क्या जाना करता होगा। है? हाँ, बोलता है 15 दिन, 15वें दिन पूरा खा लेता तो अमावस्या होती है ना उस दिन। और बोलते हैं फिर वो हगना शुरू करता है चूहा यार से ना चांद को। तो जैसे जैसे हगते जाता है, तो वैसे वैसे वो आधे आधे से दिखता है। और वो जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन पूरा हग देता है। तो चंद्रमा इसीलिए। अब बताओ भाई, ये मौलाना जर्जीस को मतलब लेकर आया यार, था। ये सोचो, बंदा अपने पिछवाड़े में हगने के बाद 3 पत्थर रगड़ना है, उसको डिपेंड करके चला गया और बोल रहा है कि मैं सुबह 10 बजे सो के उठता हूँ, मेरे कान में पेशाब करता है शैतान। भाई सुबह जल्दी उठ जाता है, सुबह जल्दी उठो यार, शैतान भी पेशाब कर रहा है कान में, ठीक है, आटे की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ, फकीड्डा टाइप का इनका देश है यार, ठीक है, फटीचर देश, उसका अता पता नहीं है, तो दूसरे के में जरूर घुसना है, कौन नेपाल चला गया, कौन कहाँ चला गया करना है। हाँ, इसीलिए ये हाल है यार पाकिस्तान का।